आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम ऋषि भारद्वाज है। मैं शांति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि बलिया में स्थित है और जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी जो कि बलिया में ही है, मेरा कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो मेरी बस सीएम योगी आदित्यनाथ जी से इतना ही हमको पूछना है कि सर आपके आँख के सामने गलत हो रहा है। आपको पता है कि अगर NCISM टीम सच में जाती है लखनऊ, अगर सारे रिपोर्ट्स आप तक पहुंचते हैं तो आपको पता होगा ये कॉलेज कितना करप्ट है, कितने करप्ट लोग हैं यहाँ। मुझे और मेरे दोस्तों को उन्होंने कुछ सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया, इंटेंशनली फ़ेल है, क्योंकि अगर आप कॉपी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों को इंटेंशनली फ़ेल किया गया है। अब बात दरअसल हम ये बस अपने सीएम साहब से, सीएम जी से यही पूछना चाहते हैं, हम योगी आदित्यनाथ जी से बस इतना ही पूछना चाहते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या है। अपने चेयरमैन से भी हम ये पूछना चाहेंगे कि आखिर मेरी गलती क्या है। हम डोनेशन नहीं दिए इसलिए, या हम आपको पास कराई का पैसा नहीं देते हैं इसलिए। आप हमसे 50,000 रुपया पास कराई, 60,000 रुपया पास कराई मांगते हैं। बहुत बच्चे कॉलेज में हैं जो पास कराई देते हैं, वो फिर भी पास नहीं करते हैं। तो मैं बस पूछना चाहता हूँ कि इतने पैसे की भूख क्यों है आपको? कितना पैसा चाहिए आपको? क्या कीजिएगा पैसे का? आप हम लोग का घर उजाड़ के अपना घर सजाना चाहते हैं। हाँ सीएम सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप, मेरे और मेरे कुछ दोस्त हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कॉपी रीचेकिंग पे वापस जाए और ये सब कुछ आपके निगरानी में हो। क्योंकि सर अगर हम लोग की कॉपी अब वापस से अगर सही नहीं की जाती है, अगर हम लोग को पास, अगर हम लोग फेल होने वाले हैं, अगर हम लोग गलत लिखे हैं आंसर, तो हम लोग को फेल कर दीजिए। मुझे मंजूर है, आप जो सज़ा दीजिएगा मुझे मंजूर है। आप फांसी पर लटकाइएगा, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, मुझे मंजूर है इस चीज़ के लिए। बट सर मैंने मेहनत की है, अब मैं पूरा किताब तो उतार के लिख नहीं सकता। जितने रिलेटेड आंसर्स होते हैं जो सही होते हैं मैंने उतने लिखा है। मैं जानता था कि मैं खुश होकर घर आया था कि हाँ मैंने आंसर्स भी मिलाए थे, कि हाँ मेरे आंसर सही है, किताब से मैच कर रहे थे मेरे सारे आंसर्स। मुझे यकीन था कि मैं पास कर जाऊंगा, मेरा सब कुछ अच्छा होगा, बट हमें फेल कर दिया गया। तो अब बात दरअसल ये है कि अगर आप इस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते हैं, अगर आप मेरे यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते हैं, तो मैं सीएम हाउस के बाहर आके, मैं, मेरे मॉम और डैड आके और मेरे दोस्त, ये सब आके बॉडी पे पेट्रोल छिड़क के खुद में आग लगा लेंगे। क्योंकि हम लोग जी के करें क्या? पास आप होने दोगे नहीं, डिग्री आप लेने दोगे नहीं, और घूस देने की मेरी औकात है नहीं, तो घूस मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। और आप सीएम सर, आपने वादा किया था कि कोई करप्शन नहीं होगा, एक एक बच्चे को न्याय मिलेगा, किसी जगह कोई करप्शन नहीं होगा, तो वो तो हम देख ही रहे हैं। आपके वादे खोखले हैं। इससे अच्छा तो हमें क्रिमिनल की सरकार चाहिए। कम से कम उसके पास जाएंगे तो कुछ पैसे लेके वो काम तो कर देगा। ऐसा गवर्नमेंट किस काम का, जिसको कोई मतलब ही नहीं है। हम तो चाहेंगे कि इससे अच्छा हमारे यूपी में एक क्रिमिनल की गवर्नमेंट हो, जिसको हम कुछ पैसा दें और हम क्राइम करके फ्री हो जाए। क्योंकि अच्छे लोगों की तो आपको कद्र नहीं। मैंने परीक्षा दिया, मैंने मेहनत की। जो बच्चे चोरी चमारी करते हैं, जो बच्चे एग्जाम में चीटिंग करते हैं, वो तो पास हैं, वो तो टनाटन पास हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने यूनिवर्सिटी को पैसा खिलाया, कॉलेज को पैसा खिलाया। अब आप कहिएगा कि सबूत ला के दो, तो हम सबूत कहाँ से ला के दें? एक आदमी जो हत्या करता है, जो चोरी करता है, वो सबूत कभी छोड़ेगा? वो किसी भी हालत में ऐसा होने देगा कि वो उसकी चोरी पकड़ी जाए? हाँ, सबूत हम ला नहीं सकते हैं। हमारे कॉलेज के अकाउंटेंट मिश्रा जी और हमारे मैनेजर RK दुबे नाम है उनका, आप उनको पकड़िए, आप उनसे पूछिए सच। उनके पास सारा खाता खिसरा होता है, एक एक पैसे का रिकॉर्ड का, एक एक ट्रांजेक्शन का, वो सब कुछ वही लोग देखते हैं। चेयरमैन को गया के कंप्लेन कीजिए तो वो बोलता है पैसा तो देना ही है, 60,000 रुपये आपको लगेगा, पास कराई नहीं तो पास नहीं होने देंगे। तो भाई अगर आपको यही करना है, ठीक है, तो आप करप्शन कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है सबको उसका हिस्सा जाता हो, तो हम कुछ बोल तो पाएंगे नहीं। नहीं आप मेरे लिए कुछ कीजिएगा तो मेरे लिए इतना ही काम कर दीजिए कि मेरे कुछ दोस्तों को और हमको किसी और प्राइवेट कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दीजिए, जहाँ हमको कम घूस देना पड़े। क्योंकि इतना घूस देने की औकात नहीं है सर मेरी, हम नहीं दे पाएंगे इतना घूस, हम नहीं। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में डाल दीजिए, जहाँ पे हम कम घूस में, यहाँ पे हमको 10-10 हज़ार रुपया बैक पेपर का देना पड़ता है। एक सब्जेक्ट में बैक लगेगा तो 10,000 रुपया बैक देना होगा। तो और बाकी दुनिया में तो 1,000 रुपया बैक पेपर का दाम है, यूनिवर्सिटी से दाम तय होता है। तो सब जब इतना करप्शन ही है तो ठीक है, हमको कहीं ऐसी जगह डाल दीजिए जहाँ थोड़ा कम करप्शन हो, ताकि हम भी अच्छे से पास करके निकल जाएं।
सीएम सर, मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर झूठे वादे, ये यूपी को अच्छा बनाना है, कुछ नहीं करना है सर। क्योंकि अगर आपको यूपी को अच्छा करना होता ना, तो पहले आप उन स्टूडेंट्स को बनाते जिनसे आपके देश का भविष्य है, मगर आपको कोई मतलब नहीं है। आप बस क्या ही बोले हम। ठीक है सर, थैंक यू। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। और नहीं तो हमको सर कॉलेज से एक काम कीजिए ना, हमको कॉलेज से रेस्ट्रिगेट करवा दीजिए, और जो मेरा फ़ीस अभी तक हम दिए हैं वो फ़ीस हमको वापस करवा दीजिए, ताकि हम नॉर्मल सा ग्रेजुएशन करके अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। कोई बिज़नेस, किराना का दुकान तो कम से कम खोल पाएँ, क्योंकि अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे तो ज़िंदगी चलेगी नहीं। हमको भी अपनी ज़िंदगी देखनी है, तो आप कुछ कीजिए सर। थैंक यू।